हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स दिव्या। आज हम मैकेनिक्स के पीवाई करेंगे। तो फर्स्ट हमारा पीवाई क्यू है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजेंटली विद द वेलोसिटी ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर एट अ हाइट ऑफ 1960 मीटर व्हेन इट इज वर्टिकली अबव पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम इट एंड द बॉडी हिट द ग्राउंड एट पॉइंट O, द डिस्टेंस PO। तो हमारा क्वेश्चन का है कि एक एरोप्लेन जा रही है, फ्लाई करिए ओरिजेंटली, जिसकी वेलोसिटी है 600 किलोमीटर पर आवर। हाइट है उसकी ग्राउंड से 1960 मीटर। एक बोर्ड इसमें से फॉल करती है और पी पॉइंट से, और वो जो हिट करती है ग्राउंड को किस पॉइंट पे, ओ पे। तो पी और ओ के बीच का डिस्टेंस हमें मेजर करना है। तो वेलोसिटी है एरोप्लेन की, वो है 600 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारी वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन कितनी आई, 166.6 मीटर पर सेकंड। टाइम निकालना हमें फॉलिंग बॉडी का। तो फॉल बॉडी मीन्स है U0, U वर्टिकली जो वेलोसिटी इनिशियल वो 0 है। तो हाइट क्या होगी, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर। U ये जो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर है, उस फॉर्मूले से यूज़ किया है। तो यू टी इनिशियली U 0 है, तो ये h क्या होगा, हाफ जी टी स्क्वेयर। तो यहाँ से t आएगा √2hg। h की वैल्यू गिवन है 1960 मीटर और g है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो t की वैल्यू फाइनली हमारे पास आएगी 19.8 सेकंड। तो डिस्टेंस है जो PO है वो क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी है 166.6 किलोमीटर, टाइम है 19.8। सो डिस्टेंस कितना होगा, 3.3 किलोमीटर। सेकेंड क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास 2 kg, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, रिलीज फ्रॉम रेस्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन विच मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन अलोंग द लाइन आर रिस्पेक्टिवली। जो एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू में निकालनी है। तो सॉलिड स्फीयर के लिए जो इनर्शिया की वैल्यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होकर 2/5 mr²। लीनियर एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है, जब बॉडी रोल कर रही है बिना स्लिप किए, तो उसका फॉर्मूला होता है A=G sin थीटा बाय 1 + I mr²। आई की वैल्यू 2/5 mr² है। सो A की वैल्यू सोल्व करने पे क्या आएगी, 5/7 G sin थीटा। G की वैल्यू 10 यूज़ करेंगे, थीटा की वैल्यू 30 गिवन है। तो जो हमारा लीनियर एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा, 3.57 मीटर पर सेकेंड। जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो लीनियर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन होता है कि जो लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस। सो यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आएगा, जो लीनियर एक्सेलरेशन बाय रेडियस। तो लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू है 3.57 मीटर पर सेकंड और रेडियस है 0.1 मीटर, जो हमारे यहाँ गिवन है स्टार्टिंग में। तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, 35.7 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a wheel of radius 60 centimeter has a moment of inertia 5 kg meter square. A constant force of 60 Newton is applied tangent to the rim. Assuming it start from rest and the work done in 40 seconds is approximately. तो अप्रोक्सीमेटली हमें जिसका 40 सेकेंड गिवन है टाइम और वर्क डन निकालना है। रेडियस गिवन है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो इक्वल टू 0.6 मीटर। आई है 5 kg मीटर स्क्वेयर, इनर्शिया जो फोर्स है 60 न्यूटन और टाइम है 40 सेकेंड्स। और टॉर्क निकालने फोर्स इंटू रेडियस, फोर्स 60, रेडियस है 0.6, तो टॉर्क की वैल्यू आएगी 36 न्यूटन मीटर। एंगुलर एक्सेलरेशन होता है टॉर्क बाय इनर्शिया। सो टॉर्क की वैल्यू 36 है, इनर्शिया वैल्यू 5 है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 7.2 रेडियन पर मीटर स्क्वेयर पर सेकंड स्क्वेयर। एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फ एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो यहाँ जो ये एंगुलर जो है एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी वो 0 है, हमें यहाँ स्टार्टिंग में गिवन है क्वेश्चन में। सो जो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू अल्फा इंटू टी। अल्फा है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है, उसकी वैल्यू हमने सोल्व कर ली 7.2 रेडियन, टाइम है 40 सेकेंड। सो जो ओमेगा की वैल्यू है, जो वेलोसिटी की वैल्यू है 288 रेडियन पर सेकेंड। सो वर्क डन है इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई 5 गिवन है, ओमेगा की वैल्यू मैंने निकाल ली 288। सो इस पे पुट करने पे जो हमारे वर्क डन की वैल्यू आएगी 207,360 जूल। Fourth question, for a simple pendulum, length and time period are measured with ±2
percent and so 3 plus minus 3% error respectively. The percentage error is determined of G's. G का हमें percentage error निकालना है. टाइम पीरियड फॉर्मूला था सिंपल पेंडुलम का कहता है T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी. सो यहाँ से दोनों साइड स्क्वायर करने पे G की वैल्यू क्या आएगी 4 पाई स्क्वायर L बाई टी स्क्वायर. सो एरर एनालिसिस का फॉर्मूला क्या होता है डेल जी बाई जी प्लस डेल एल बाई एल प्लस 2 डेल टी बाई टी. यहाँ से 2 किस लिए आया है कि यहाँ की टी की रेज टू पावर 2 है. सो यहाँ 2 इंटू 3 जो गिवन है इसका एरर और लेंथ का जो एरर है वो गिवन है. सो डेल जी बाई जी जो परसेंटेज एरर है कितना है ग्रेविटी का वो क्या है 8%. Fifth question. A uniform thin bar of mass 6 kg and length 2.4 meter is bent to make an equilateral hexagon. The moment of inertia about an axis passing through the center of mass and perpendicular to the plane of hexagon. Moment of inertia निकालना है हमें. एक बार गिवन हमारे पास, उस बार को हमने बेंड करके एक हेक्सागोन की शेप में ले आए हैं और उस रोड की जो हमारे पास लेंथ थी वो 2.4 मीटर थी. तो हेक्सागोन होता है उसकी सारी लेंथ इक्वल होती है. तो 2.4 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारी ईच लेंथ की साइड आएगी 0.4 मीटर और जो मास है वो 6 kg है. तो थिन बार है तो हर जो लेंथ है जो उसकी हेक्सागोन की जो हर साइड है उसकी लेंथ मास इक्वल होता है. तो वो 6 से डिवाइड करेंगे तो मास भी 1 kg आ जाएगा. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वन साइड, एक साइड का हम लेट करके चलेंगे. फर्स्ट पहले हम एक साइड का निकाल लेंगे फिर 6 साइड क्योंकि सब सेम है तो मल्टीप्लाई करने पे टोटल का आ जाएगा. तो फर्स्ट निकालेंगे ई सेंटर का. तो वो एक रोड की तरह बिहेव करेगा. रोड का क्या होता है 1/12 इंटू एम एल स्क्वेयर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो 1/12 एम है 1 एल है 0.4 स्क्वेयर. सो यहाँ से हमारी ई सेंटर कितना आएगा 5/300 kg मीटर स्क्वेयर. जो डिस्टेंस डी है हेक्सागोन सेंटर टू साइड सेंटर, जो साइड का जो ये है ले रखे हमने साइड इसका और जो इससे तक का जो डिस्टेंस है उस डी डिस्टेंस वो कितना है एल इंटू √3/2. सो एल की वैल्यू हमें पता है 0.4 इंटू √3/2 को क्या लिख सकते हैं 0.2/√3. सो डी स्क्वेयर. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है एक साइड की इक्वल आई सेंटर प्लस एम डी स्क्वेयर. सो डी की वैल्यू हमारे पास है डी स्क्वेयर की. आई की वैल्यू हमने सोल्व कर ली है तीनों वैल्यूज पे पुट करने पे. टोटल इनर्शिया अब इस एक साइड का इनर्शिया आ गया है. अब 6 साइड का निकालने के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो ई टोटल सोल्व करने पे क्या आएगा 0.8 किलोग्राम मीटर स्क्वेयर.